आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्व एक्सपर्ट मासूम पे। आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये इसका सॉल्व तरीका होता है। ये रीजनिंग में आपको उससे पहले आपने बचपन में तो एबीसीडी पढ़ी होगी, तो उसे किस तरीके से आज डिफाइन करना है मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे बताने जा रहा हूँ और इसके बारे में क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो आप मुझे देखिए और मेरे YouTube चैनल में आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। हमें ए की पोजीशन याद रखनी है। हमें ए से जेड तक के पूरे अल्फाबेटों की पोजीशन याद रखनी है। तो ए हमें एक पोजीशन में मिलता है, बी हमें दो पोजीशन में मिलता है, सी हमें थर्ड पोजीशन में मिलता है, डी हमें फोर्थ पोजीशन में मिलता है, ई हमें 5 पोजीशन में मिलता है, एफ हमें 6 पोजीशन में मिलता है, जेड 26वें ऑप्शन में। ये देखिए, तो ये हमारे अल्फाबेट है। इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, तो हमें इनकी पोजीशन याद रखनी है। जैसे ए एक पोजीशन में, ऐसे हमें जेड 26 पोजीशन में, ऐसे पूरे की पोजीशन याद रखनी है। और इसके अलावा कुछ और भी याद रखनी है, तो मैं आपको वो भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसे किस तरीके से याद रखनी है वो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ए सबको पता है दुनिया में कि ए एक पोजीशन में आती है, बी वो भी सबको पता है कि ये 2 पोजीशन में आती है, सी ये भी 3 पोजीशन में आती है, सबको पता है, डी ये भी 4, ई 5 तक तो सबको पता होगी। एफ की पोजीशन ये होती है कि आप इसे किस तरीके से याद रखें। एफ को आप ये इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से, तो आप इसे इस तरीके से लिख के ऐसा घुमा दीजिए तो ये 6 बन जाएगा। आप इसकी पोजीशन ये 6 इस तरीके से याद रख सकते हैं। जी में आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके से, जी में यहाँ 7 बन रहा है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ 7 बन रहा है। एच को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर ये जोड़ दीजिए तो ये 8 बन जाएगा। 9 को कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आप इसे 9 कह सकते हैं। और 10 का ये फॉर्मूला होता है कि J10, ये इस तरीके से जे को याद रखा जा सकता है। के किंग 11 के नाम से के को याद रख सकते हैं। 12 मतलब L 12 M 30 पोजीशन में। 13 मन मतलब 13 में क्या आ रहा है, M 13 मन। N 14, M के बाद जाहिर सी बात है कि 14 ही आएगा, M आएगा तो वो 14 में आएगा। O 15। P को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये T प्रजा है, ये 16वें स्थान में है। ये क्यून है, ये 17वें पोजीशन में है। और ये R राजा 18वें पोजीशन में। राजा से छोटी क्यून से छोटी प्रजा। तो आपको बस ये याद रखना है कि राजा 18वीं पोजीशन में होगी, तो क्यून उससे छोटी होगी 17 और P 16। आपको एस को 90, T 20, U आपको इसका ये सब Z तक के आपको याद रखना बताने जा रहा हूँ। E J O T Y। देखिए इजोटी, इसमें आपको करना क्या है, ये 5वीं पोजीशन में होती है, ये 10 पोजीशन में होती है, ये 15वीं पोजीशन में होती है, ये 20 पोजीशन में होती है और ये 25। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये 5। इसके बाद 10 के अंदर, इसके अंदर कितने आ रहे हैं अल्फाबेट, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इजोटी 5, 10, 15, 20, इसमें 5 का अंतर होता है, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा और क्या क्या काम आएंगे। मैं आज आपको एक और फॉर्मूला इसका बताने जा रहा हूँ जो हमें इस क्वेश्चन में आएगा। ए के बाद जेड आता है, मतलब ए से जेड तक की एबीसीडी होती है, तो यहाँ हमें ए से जेड मिलेगा। यहाँ बॉय
मतलब लड़का, बॉय, BY, BOY, बॉय, या हम बाय भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ X, क्रश, हर किसी की क्रश होती है, तो उस चीज से आपको याद रखना है क्रश। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। DW, दिवाली या दूध वाला। दिवाली या दूध वाला, दूध तो आप सब पीते हैं, तो उससे याद रखना है दूध वाला। ये भी कंप्लीट। E1, ई से E1, E और 1, E1, ये भी आपको जाएगा। फ्यूल, फ्यूल, गाड़ी चलाते हो, फ्यूल खत्म नहीं होता, वही फ्यूल, तो FU, फ्यूल। GT, G के साथ T आएगा, GT रोड, GT रोड या GT ट्रेन। अरे कभी ट्रेन की सवारी की हो नहीं, तो GT ट्रेन। हाई स्कूल, हाई स्कूल में मस्ती की हो? अरे हमने तो बहुत किए हैं हाई स्कूल में मस्ती। तो ये से हाई स्कूल, HS, हाई स्कूल। आई को क्या बोलेंगे? आई रन, मतलब मैं दौड़ रहा हूं किसी के पीछे, आई रन, आई रन। या लोहे से याद रख सकते हो, आई रन, इसे आई रन बोलेंगे। JQ, ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्यों कर रहे हो? ये क्यों मतलब ये नहीं करना है आपको, जे क्यू कर रहे हो, जे के बाद क्यू आ रहा है, JQ। ये भी कंप्लीट हो गया। KP, वो पिक्चर देखी आपने, PK, बस यहां वही उल्टा करना है, KP, KP, PK की जगह KP करना है। LO, लो, लो मतलब क्या बोलना चाहिए, वकील, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लो, कानून, लो, तो उसका ये लो। मैन, मैन, MN, मैन, मैन, ये M भी कंप्लीट हो गया। तो आपका मैंने ये सरल तरीका बताया हूं आपको, बस याद सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप इसे मुझे देखिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। SHOW, इसमें बस कोई लॉजिक नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान पे रखना है, इसमें क्रम चेंज करना है। जैसे ये हमारा सेकंड पोजीशन, WSHS, तो हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हुआ है। तो देखिए इसकी पोजीशन यहाँ, ये जो थर्ड नंबर का था इसे फर्स्ट नंबर में लिख दिए, ये S, ये जो फर्स्ट नंबर का था इसे लास्ट में लिख दिए, ये H जो सेकंड नंबर में था इसे यहाँ थर्ड नंबर में लिख दिए, और ये W जो यहाँ फोर्थ नंबर में था इसे सेकंड में लिख दिए। तो ये इसे आपको देख के समझ में आ रहा है। तो आपको अब यहाँ जो ये वाली जो डिजिट है इन्हें किस तरीके से बनाना है वो देखिए आप। यहाँ FOUL, इसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे ये बना है उसे भी सेम टू सेम उसी तरीके से बनाना है। जैसे ये L, ये F, ये U कहाँ आएगा, U यहाँ आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये देखिए अब हमने इसका बना दिए हैं, अब आपको करना क्या है, U, फिर ये सेकंड पोजीशन में L, यहाँ हमारा O आ जाएगा और यहाँ F आ जाएगा। तो ये होगा हमारा, ये हमें पोजीशन बनानी है। सबसे पहले ये पोजीशन, इसमें करना क्या है, इधर से चलेंगे तो हमें 5 घटाना पड़ेगा, जब हमें 3 मिलेगा। ये हमने 5 घटाया, 5 और 3 प्लस करते तो 8 आता, मगर 8 में से हमें 5 घटाना है तो यहाँ हमें 3 मिलेगा, 6। इसमें हम क्या करें, इसमें हमें 3 घटाना है तो हमें 6 मिलेगा, और इसमें हमें 5 ऐड करना है प्लस 5। 26 में हमें 21 में हमें 5 ऐड करेंगे जब 26 आएगा। तो इसे भी हम इसी लॉजिक से करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पोजीशन इसमें क्या है,
इसमें हमें 5 ऐड करना है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन 9 होती है। तो 9 में हमें कितना करना है, 5 ऐड करना है। 9 में हमने 5 ऐड कर लिए, 24। 24 में हमें क्या होता है, हमने जब आपको शुरू में बताया था कि एबीसीडी में 25 में वो 24 में कौन सा डिजिट आता है, यहाँ हमें 24 में एक्स मिलेगा। तो हमें सेकंड वाला कुछ इस तरीके से करना है। सेकंड वाले में इसकी पोजीशन 12 होती है, 12। तो हमें इसे -3 करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि -3 है, तो 12 में से हमें -3 करना है। 12 -3 हम इसे घटाएंगे, 9 आएगा। तो 9 में किसकी पोजीशन होती है, तो आपने एबीसीडी में देखा होगा 9 में आई की पोजीशन होती है। अब बचा एक डिजिट, तो एक डिजिट में से आपको क्या मिलेगा, जे की 10 पोजीशन होती है। अब हमें यहाँ -5 करना है, ये -5 है, तो यहाँ -5, 10 में से हमें -5 करना है, तो 5 आएगा। और 5 नंबर में ई होता है। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया है। आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो इसमें तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और